नाजिया और सरफराज का एक बार फिर हुआ मीटअप। जी हाँ, प्रूफ आपके सामने है। तो जी हाँ गाइज, यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि नाजिया ने इतनी नाराज़गी के बाद भी सरफराज की बात क्यों मानी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, नाजिया और जीनत का सबसे बड़ा झूठ। शर्म करो कि नाजिया और जीनत ने तो बिल्कुल ही हदें पार कर दी हैं। और आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि नाजिया ने सरफराज की मान ली है और बाकायदा उसका प्रूफ उसने अपनी वीडियो में दिया है। वो क्या प्रूफ है, वो क्या सच्चाई है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और कमेंट सारे जो के हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग वही डेली रूटीन की तरह है, और सॉरी डेली ब्लॉग की तरह है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जीनत का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, वो भी नाजिया ने किया है। जी हाँ गाइस, जीनत का जो कि सरप्राइज बर्थडे था वो नाजिया ने मतलब कि अरेंज किया है। वो घर से बाहर गई थी अपना रेंटेड घर देखने के लिए, और वहीं के वही घर के लिए यानी कि जीनत के लिए केक लेकर आई, और बाद में आके उसने यानी कि जीनत के लिए बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद उसने जीनत को मतलब कि थोड़ी दुआएं दी जो कि बहुत अच्छी अच्छी थी, और एक इशारा ऐसा भी दिया जो कि उसकी आने वाली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इन फ्यूचर अनकरीब, बिल्कुल ही अनकरीब और जाने वाली है जीनत उम्रे पर। तो ये चीज़ देख के सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और नाजिया ने भी इशारा कर दिया था, बाकी सच्चाई सारी है वो रियाज ने खोली है। और उसके बाद जाके लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया है कि जीनत उम्रे पर जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी गाइज, यहाँ पर सारी बातें होने के बाद अब बात करते हैं नाजिया और सरफराज के मीटअप की। तो जी हाँ गाइज, इनका मीटअप कैसे हुआ और नाजिया ने सरफराज की बात कैसे मानी है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जिस दिन सरफराज का बर्थडे था तो उस दिन जीनत ने गलती से सरफराज की एज बता दी थी और कहा भाई मुझसे इतने साल बड़ा है। तो इस बात के बाद लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि अगर सरफराज ने बताया वो 30 यानी 35 का है, तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि भाई जीनत जो के है वो फिर 25 साल की है, क्योंकि जीनत ने बताया कि भाई मुझसे 10 साल बड़ा है। तो उस पे फिर लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि जीनत 25 साल की है। और तो गाइज, अब वो शोशा आके नाजिया ने अपनी वीडियो में छोड़ दिया है कि हाँ हम 40 साल के हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं बहन भाइयों में मैं छोटी लगती हूँ। तो गाइज, ये ऐसा होता है कि बहन भाइयों में किसी किसी की हाइट जो कि ऐसी भी हो जाती है कि बहन भाइयों में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा लगता है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यानी नाजिया ने भी यहाँ पे वही सरफराज वाली बात रख दी है। सरफराज की बात से एग्री थी कि हाँ हमारी उम्रों पे लेके लोग मतलब के कुछ ट्रोलिंग कर रहे हैं और लोग इसके ऊपर मजाक बना रहे हैं, इस पे व्यूज़ आ सकते हैं। तो नाजिया ने वही चीज़ करी और वही दोबारा से बात दोहरा दी कि भाई हाँ सरफराज की यानी कि मेरी उम्र 40 है और मैं सबसे बड़ी हूँ पर मैं छोटी लगती हूँ। तो यहाँ पे जीनत बताती है कि मैं आपा से 20 साल छोटी हूँ, यानी कि नहीं, हाँ 20 साल छोटी हूँ। तो वहाँ लोग कहते हैं कि जीनत यानी कि नाजिया जो है वो 40 की हो गई और जीनत जो के है वो 20 की हो गई है। तो लोग इस बात का मजाक उड़ाने लगते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जब नाजिया कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ पर मैं छोटी लगती हूँ, तो वहाँ पे एक कमेंट्स ये भी आता है कि हाँ नन्ही बनकर आ गई है छोटी पापा। तो यानी कि इंडियन लैंग्वेज में छोटे बच्चे को पापा कहते हैं, तो उस पर कह रहे हैं कि हाँ पापा बनकर आ गई है। तो जिस पे भाई उनकी उम्र, मैं ये कहूँगी उनकी उम्र चाहे जितनी भी है। और कल की वीडियो के अंदर सरफराज और नूर ने भी इस बात पर एक्शन उठाया जब नाजिया सॉरी जीनत की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। तो तब है ना दोबारा से इस बात पे दोबारा से एक्शन उठा और दोबारा से इस बात को रिपीट किया गया कि भाई हमारी उम्र इतनी है, हमारी इतनी उम्र है। तो जिस पे सरफराज रिप्लाई देता है कि मैं दूसरी शादी मुझे नहीं करनी है जिसपे मैं अपनी उम्र सच्चाई बताऊं या कुछ भी है। भाई मेरी उम्र ये है और मैं चाहे कुछ भी करूं और मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, लिहाजा इस बात को आप लोग रहने दो। जिस पे नाजिया के पास एक कमेंट्स आता है, बुढ़ी घोड़ी और सफ़ेद बाल तो आ गए हैं और ना चली है नन्ही बनने के लिए।
तो जिसपे नाजिया रिप्लाई भी देती है कमेंट्स के अंदर कि सफ़ेद बाल तो आजकल कम से कम उम्र में भी आ जाते हैं। जिसमें एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी रिप्लाई दिया कि हाँ, आजकल तो छोटे बच्चों के भी सफ़ेद बाल आ रहे हैं। तो वो गाइज़ यानी कि नाज़िया और सरफराज, ज़ीनत, इन्होंने अगर अपनी एज बनाई तो ये एक यूट्यूब पे एक मतलब कि एजेंडा छिड़ गया है, एक जंग छिड़ गई है। लोग मतलब कि मसरूफ़ हो गए हैं, लोगों ने अपने सारे काम काज छोड़ दिए हैं कि इनकी उम्र का बायोडाटा निकालें कि वो कितने साल का है, कितने साल के नहीं हैं। यहाँ तक कि सरफराज ने ये भी बताया, भाई अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अपना आधार कार्ड वगैरह ये चीज़ें भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरी एज क्या है। तो भाई ऐसा होता है, किसी की एज कुछ होती है, किसी की एज कुछ होती है। उनकी एज अब चाहे कुछ भी हो, लोगों को इससे क्या लेना देना। वो चाहे 10 के लग रहे हैं, 20 के लग रहे हैं, 40 के लग रहे हैं, 50 के लग रहे हैं। बस आप लोग दुआ करें अल्लाह पाक उनकी उम्रों में बरकत दे, उनके रिस्क में बरकत दे, उनकी रोज़ी में बरकत दे, और वो जैसे एंटरटेन हमें कर रहे थे इसी तरह आगे भी करते रहें। तो ये चीज़ें हैं। बाकी लोग जो कि हैं बस अपनी तरफ से बातें बनाते रहते हैं। बाकी ये है कि ज़ीनत का जो कि बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। आखिरी में इन लोगों ने जो फ़नी मतलब कि वीडियो बनाई, एंजॉयमेंट किया, मज़े किए, वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आता है, नाज़िया ने बताया कि शफीक भाई का भी बर्थडे है, आने वाला है, तो लिहाजा शफीक भाई ने उस पर बता दिया है कि भाई मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तन्हाई पसंद हूँ, मुझे अकेलापन पसंद है। तो जिस पे नाज़िया ये कहती है कि ना, नाज़िया उसमें थोड़ा सा भड़क जाती है, थोड़ा सा बातें करती है, मजाक करती है, इंजॉय करती है और शफीक भाई को छेड़ती है। तो लिहाजा उस पर लोग कहते हैं कि ये है कि हर वक्त अपने मियाँ को बेइज्जत करती रहती है। तो लिहाजा नाज़िया ने काफ़ी बार बता दिया है, भाई आप लोग एक ही बात को दोबारा रिपीट क्यों करते हो। नाज़िया ने बता दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी आज से नहीं, शादी की शुरू से ही ऐसे ही बात करते हैं। और लिहाजा इस पे मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इस बात पे क्यों एक्शन उठाते हैं। जब उन दोनों मियाँ बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो लोग क्यों एक्शन उठाते हैं और क्यों इस बात को बार-बार उछालते हैं। और आखिरी में मुझे ऐसा लगा है वीडियो देख के, जबकि नाज़िया ने अपनी पूरी वीडियो जो थी वो ख़त्म कर दी थी, अपने बच्चों से हाय बाय बुलवा दिया था, और उसके बाद दोबारा ज़ीनत के जाते-जाते ये कंटेंट छिड़ गया, ये टॉपिक छिड़ गया उमर को लेके। और यहाँ ज़ीनत जो कि अपनी मेहंदी नाज़िया को दिखा रही है, ऑडियंस को दिखा रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी थी और बहुत ही अच्छा कलर था। और ज़ीनत की एक खासियत जो कि है, वो अपने दोनों हाथों पे मेहंदी लगा सकती है। वरना अमूमन यही होता है कि सीधे हाथ से मेहंदी अच्छी लगती है और उल्टे हाथ से कप-कपा जाती है। और कोई लोग होते हैं जो कि अपने दोनों हाथों पे मेहंदी लगा लेते हैं। तो गाइज़ ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी। बाकी उम्र को लेके आप लोगों की क्या राय है कि वाकई कौन कितने साल का है और कौन कितने साल का नहीं है, तो प्लीज़ इस बात पे भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ज़ीनत का बर्थडे सेलिब्रेट जो हुआ वो बहुत अच्छा लगा। केक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, और जो नाज़िया ने दुआएं दी वो भी बहुत अच्छी थी। और आप लोगों कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि वाकई ज़ीनत क्या है, वो उम्रे पे जा रही है, ज़ीनत की उम्रे की तैयारियां कंप्लीट है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों बहनें गले मिलती हुई कितनी अच्छी लग रही थी, दोनों बहनें आपस में कितनी खुश थी। पर एक बात समझ में नहीं आई, नाज़िया ने कहा अभी मैं केक लेके नानों के घर जाऊंगी, यानी कि नानी के घर जाऊंगी। पर जब वो ज़ीनत घर जाती है तो घर पे सरफराज सेलिब्रेट करता है तो नाज़िया वहाँ नहीं होती है। तो क्या नाज़िया वाकई अपने घर नहीं गई, या सरफराज के आने से पहले होके वो चली गई है, या क्या वजह है, या फिर क्योंकि बर्थडे में पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी पर नाज़िया वहाँ नहीं थी। तो लिहाजा इस चीज़ को भी कमेंट्स किया गया है कि नाज़िया को छोड़ के पूरा घर माशाल्लाह यानी कि एक बॉन्डिंग है, एक जान है, पूरा घर हंसता मुस्कुराता रहता है, सिर्फ नाज़िया ही एक खड़ूस है। तो गाइज़ नाज़िया ने अपना रीज़न आप लोगों को बता दिया है कि उसकी थोड़ी सी नाराज़गी है, नाराज़गी भी सबके सामने आ गई है कि सिर्फ सरफराज और नूर से उसकी नाराज़गी है, और वो नहीं चाहती कि फ़ेस टू फेस आए और फिर लोगों को बोलने का मौका मिले। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें।